हेलो एवरीवन। ईवीएस की पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 4 के एनसीईआरटी के सारे मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्लास 5 के ईवीएस स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 5 को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक जानवर है जो पेड़ पे रहता है और ये बिल्कुल भालू जैसा दिखता है। देखिए, भालू जैसा दिखता है बस भालू जैसा, भालू नहीं होता है ना। क्या चीज़? स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। पेड़ पे रहता है, पहले बताए हैं। और जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खा करके ये पलता है ना। मतलब ये जीवन भर सिर्फ पेड़ के पत्ते ही खाता है, वो भी उस पेड़ के पत्ते जिस पे रहता है, बाकी और कुछ नहीं खाता है। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है, अपने पेड़ के सारे पत्ते खाने के बाद, है ना, तभी वो दूसरे पेड़ पे जाता है। मतलब जब तक जिस पेड़ पे वो है उस पेड़ के पत्ते खा के ये ख़त्म नहीं कर देता, तब तक ये दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है। बहुत आलसी होता है। हफ्ते में केवल एक बार ये नीचे उतरता है, वो भी शौच करने के लिए, है ना। सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। मतलब हफ्ते में एक ही बार शौच करता है और शौच करने के लिए ऊपर से उतर के नीचे आता है ना। स्वच्छता तो है इसमें। चलिए, इसका जीवन काल टोटल 40 वर्ष का होता है ना। टोटल 40 वर्ष तक ये लोग जीते हैं। और पूरे जीवन काल में मतलब 40 साल में मुश्किल से ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है। सोचिए कितना आलसी है। एक पेड़ पे वो 5 साल तक रह लेता है, एवरेज की बात करें तो, है ना। पूरे जीवन काल में वो सिर्फ 8 ही पेड़ों पर जाता है। और एक दिन में करीब 17 घंटे सोता है, वो भी उल्टा लटक के। देखिए, पेड़ से उल्टा लटक कर एक दिन में पूरे 24 घंटे में ये 17 घंटे तक सोता है, वो भी पेड़ से उल्टा लटक करके। ठीक, सोने की बात हुई तो हम कुछ और जानवरों को देख लेते हैं कि वो कितने घंटे सोते हैं एक दिन में। देखिए, सेकंड पॉइंट में गाय एक दिन में 4 घंटे सोती है। हमारी गाय एक दिन में 4 घंटे सोती है। जिराफ एक दिन में 2 घंटे सोता है। और बिल्ली एक दिन में 12 घंटे सोती है। ठीक, और अजगर एक दिन में 18 घंटे, मतलब इससे भी ज़्यादा, स्लॉथ से भी ज़्यादा घंटे, 18 घंटे। स्लॉथ 17 घंटे सोता है और अजगर एक दिन में 18 घंटे सोता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं बाघ यानी कि टाइगर, है ना। बाघ यानी कि टाइगर के बारे में। देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना। मतलब हम इंसान अंधेरे में जितना देख पाते हैं, टाइगर हमसे उससे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख पाता है, ज़्यादा साफ देख पाता है। ठीक, और मौके के अनुसार आवाज़ बदलता रहता है। आवाज़ बदलने का मतलब, जैसे गुर्राना होगा तो बहुत तेज़ी से गुर्राएगा, है ना। बाघिन को बुलाना होगा तो थोड़ा धीरे आवाज़ में बोलेगा, है ना। ऐसे मान लीजिए शिकार करना होगा तो हो सकता है कोई और आवाज़ इस्तेमाल करे। तो मतलब जैसा मौका वैसी ही आवाज़, मौके के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। और जब ये गुर्राता है तो उसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक, अगर ये यहाँ गुर्रा रहा है तो आप 3 किलोमीटर दूरी तक भी इसकी आवाज़ को एकदम साफ सुन सकते हैं, है ना। गुर्राना इसका 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। हवा में पत्ता हिले, ठीक, हवा में पत्ता हिले या झाड़ियों के पीछे शिकार हिले, है ना। झाड़ियों के पीछे या शिकार से झाड़ियाँ हिल जाए, है ना, और या पत्ता हिले हवा से, तो इन दोनों में वो क्या करता है, फ़र्क महसूस कर लेता है। किस चीज़ से? उनकी आवाज़ से, है ना। जब पत्ता हिलता है तो अलग आवाज़ आती है, शिकार छिपा रहता है तो डर के मारे वो झाड़ियाँ हिलती हैं उससे तो अलग आवाज़ आती है। इन दोनों आवाज़ को वो भांप लेता है कि पत्ता हिल रहा है हवा से या शिकार छुपा हुआ है झाड़ियों के पीछे। ठीक, जो इसके दोनों कान हैं, ये क्या करते हैं कि आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए, मतलब आवाज़
दूर से आ रही है, पास से आ रही है, जो भी आवाज़ आ रही है उसको इकट्ठा करने के लिए, मतलब ध्यान से सुनने के लिए, है ना, अलग अलग दिशाओं में बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, है ना। मतलब पता चला एक कान इधर है, दोनों कान मान लीजिए ऐसे है, तो एक कान इधर घुमाया तो एक कान पूरा पीछे तक कैसे घुमा लेगा, या दोनों पीछे घुमा लेगा, है ना। तो मतलब इसके कान बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, ठीक, और वो भी अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाकी मूँछों की। मूँछें बड़ी बड़ी जो निकली रहती हैं इसकी, उन मूँछों की। मूँछें क्या करती हैं कि हवा में जो भी कंपन होती है ना, हवा में जो भी कंपन उत्पन्न होती है, इसकी मूँछें उसको भाप लेती हैं, जिससे क्या होता है कि शिकार जहाँ भी छुपा हुआ है उसका एकदम सटीक पोजीशन इसको पता चल जाता है। इसकी मूँछें जो हैं हवा से टकरा करके एकदम इसको सटीक बता देती हैं कि शिकार कहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक। और केवल शिकार ही नहीं, इसको मान लीजिए अंधेरा है, रास्ता नहीं पता है इसको, तो रास्ता के लिए भी इसकी मूँछें सहायता करती हैं हवा के हिसाब से, है ना। जैसी हवा चलती है वैसे कंपन उत्पन्न होती है, या चीज़ों से टकरा करके जो भी कंपन उत्पन्न होती है चीज़ों की, तो इसको इसकी मूँछें भाप लेती हैं और इसको रास्ते का भी पता चल जाता है और शिकार का भी पता चल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इलाके की। इसका इलाका कई किलोमीटर में हो सकता है, आवाज़ ही 3 किलोमीटर तक जाती है, उससे दूर तक तो इसका इलाका होता है, बहुत दूर तक इनका इलाका होता है। और इनके इलाके में कोई दूसरा टाइगर ना आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि जितना दूर तक इनका इलाका है ना, वो इलाके पे अपने, जैसे हम लोग बाउंड्री बनाते हैं, तो ये बाउंड्री नहीं ना बनाएगा, ये क्या करता है, जा करके सूसू कर देता है ना, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। देखिए मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है, जितना दूर तक इसको अपना इलाका बनाता है वो वहाँ तक मूत्र कर करके पूरा अपना इलाका बनाता है। अब ये मूत्र क्यों करता है, ठीक, क्योंकि जितने भी टाइगर लोग हैं, है ना, वो दूसरे टाइगर की मूत्र को सुन के पहचान जाते हैं कि हाँ भैया ये कोई दूसरा का टाइगर है ना, इसके इलाके में जाने का नहीं, जाएंगे तो फिर लड़ाई होगी, है ना। एक इलाके में एक ही टाइगर होता है, इसलिए वो अपने इलाके को मूत्र कर करके जगह जगह गंद अपनी फैला करके ये सबको, दूसरे टाइगर को बता देता है कि देखो भाई ये मेरा इलाका है, इसमें नहीं आना है, ठीक। और दूसरे टाइगर भी उसके मूत्र के गंध से पहचान जाते हैं कि भैया यहाँ पे दूसरा टाइगर है, हमको उसके इलाके में नहीं जाना है, हमको अपने इलाके में रहना है। अब यहाँ गंध से पहचान की बात हो रही है, तो अगले पॉइंट में हम कुछ दूसरे एनिमल्स या इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो गंध से किसी चीज़ों को या एक दूसरे को पहचानते हैं। अगला पॉइंट है गंध से पहचान, है ना। गंध से कुछ जानवर या कीड़े मकोड़े कैसे पहचान करते हैं वो पढ़ते हैं हम। पहला जानवर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कुत्ता, यानी कि डॉग, है ना। तो डॉग क्या करता है कि ये डॉग लोग जो होते हैं ना, कुत्ते लोग, है ना, इनकी भी जैसे टाइगर जंगल में अपनी जगह बांट के रखते हैं, उनका इलाका बटा होता है, वैसे ही कुत्तों का भी सड़कों पर अपनी जगह बटी होती है। डायलॉग आपने फिल्म बहुत सुना होगा, कुत्ते का इलाका, तेरा इलाका, मेरा इलाका, है ना। तो सड़कों पर कुत्तों का इलाका भी बटा होता है ना। अब जैसे टाइगर लोग अपने इलाके की पहचान करवाने के लिए मूत्र करते हैं, तो वैसे ही कुत्ते लोग अपनी इलाके की पहचान करवाने के लिए मल मूत्र दोनों करते हैं, है ना। और सेम वैसे ही जैसे टाइगर पहचान करते थे, वैसे ही ये भी, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की को सूंघ करके पहचान जाता है कि ये दूसरे कुत्ते का इलाका है या दूसरा कुत्ता हमारे इलाके में आया हुआ था। अगला पॉइंट कीड़े मकोड़े के बारे में बात करते हैं। कीड़े मकोड़े में जो नर कीड़ा होता है वो मादा कीड़े की शरीर की गंध से उसको पहचान जाता है कि ये मादा है ना। देखिए नर कीड़ा मादा की गंध से उसकी पहचान करते हैं, ठीक, जैसे रेशम का कीड़ा। चलिए मच्छर भी गंध से पहचान करता है, किसकी पहचान करता है, हमारी, हम इंसानों की, है ना। आप अंधेरे में रहें या उजाले में रहें, कहीं भी रहें, मच्छर आके आपको काट ही लेता है ना। तो वो कैसे आता है, गंध से, हम लोगों के शरीर की गंध से, है ना। देखिए शरीर के गंध से और गर्मी से, है ना। हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर, गर्मी और हमारे शरीर की जो गंध है, और ख़ासकर कहाँ की, पैरों के तलवे की, है ना। ये मच्छर हमारे शरीर के गंध की, ख़ास तौर से पैर का जो हमारा तलवा होता है ना, उसकी गंध से हमको ढूंढ लेता है। अगला है चींटी। देखिए चींटी लोग क्या करती हैं, आप लोग देखे होंगे, जब एक चींटी चलती है उसके पीछे पीछे दूसरी आती है, तीसरी आती है, मतलब एक लाइन से एकदम ऐसे आती जाती रहती हैं सब, ढेर सारी चींटियाँ, है ना। बीच में उनको डिस्टर्ब कर देंगे आप तो इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसी लाइन पर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद तो फिर एक ही लाइन में सब जाएंगी, है ना। तो वो क्या करती है कि जब एक चींटी चलती है आगे आगे, तो वो कुछ ऐसा छोड़ती है
कि पीछे वाली चींटी उसको सूंघ करके उसके पीछे 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 चल देती है। देखिए चलते समय है ना कुछ ऐसा छोड़ती हैं चींटियाँ, कुछ छोड़ती हैं अपनी बॉडी से जिसे पीछे वाली चींटी सूंघती है और उसके पीछे पीछे एकदम चल जाती है एक लाइन से। मतलब दूसरी वाली भी छोड़ेगी तो तीसरी आएगी, तीसरी वाली छोड़ेगी चौथी आएगी, ऐसे करते करते एक लाइन से सब ऐसे जाती रहती हैं। ये तो हो गई गंध की बात, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, मल मूत्र गंध वंध, है ना। तो देखिए गंध क्या होती है। गंध को हम बुरा तब मानते हैं जब हमारा मन कहता है कि अरे यार ये तो गंदा है ना। कोई भी गंध हमें बहुत ज़्यादा परेशान तभी करती है जब हमारा मन कहता है कि बहुत गंदा है। देखिए हम किसी गंध से परेशान तब होते हैं जब हमारा मन उसे गंदा मान लेता है ना। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर से निकलते हुए एक मार्केट से पहले एक रोड पड़ता हो जिसके अगल बगल ढेर सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता हो, है ना। आप जाएंगे ऐसे नाक बंद करके वहाँ से दूर भाग जाएंगे, है ना। लेकिन अगर वहीं उसी कूड़े कचरे वाले जो जगह है उसके आसपास अगर कोई घर वगैरह हो तो वहाँ पे आदमी लोग रहेंगे, वो लोग कैसे रहते होंगे। आपको तो गंध बहुत ज़्यादा बदबू कर रही है, आप भाग जा रहे हैं नाक बंद करके, वो लोग कैसे रहते होंगे, है ना। तो उन लोगों के मन ने धीरे धीरे मान लिया है कि ठीक है गंध आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है, हम आराम से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बात है केवल मन की। मन कहेगा कि गंदा है तो हमें परेशानी होगी, मन कहेगा नहीं गंदा नहीं है कोई बात नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई औरत है जब अपने उनका बच्चा पॉटी वटी कर देता है तो उसको आराम से धुला देती हैं बिना नाक मुँह सिकोड़े, है ना। वहीं अगर उनका बच्चा ना होकर के किसी दूसरे का बच्चा, है ना, उनके किसी भाई बहन या फिर जो भी उनके परिवार में ही किसी और का बच्चा हो, तब उनसे कहिए धुलवाने के लिए, है ना, तो थोड़ा बहुत नाक वाक सिकोड़ेंगी, है ना। तो जो हमारा मन जिस गंध को कहता है कि उतनी बुरी नहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। अभी तक हमने बात की कि एनिमल्स गंध से कैसे पहचान करते हैं। अब देखते हैं कि वो देखते कैसे हैं। भाई उनके पास आँखें भी होती हैं तो कुछ देखते तो होंगे। तो अब बात करते हैं कि एनिमल्स देखते कैसे हैं। देखिए जितने हम कलर्स देख सकते हैं, हमारी आँखें बहुत ढेर सारे कलर्स देख सकती हैं, है ना। किसी भी चीज़ को हम देख कर बताते हैं कि ये रेड है या ब्लू है ना, या ग्रीन है। मतलब हमारी आँखें अलग अलग कलर देख सकती हैं, बहुत सारे कलर्स देख सकती हैं। लेकिन जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, है ना, उन्हें हमसे कुछ कम रंग ही दिखाई देते हैं। देखिए कुछ ही रंग देख पाते हैं, है ना। हम तो बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, इंसान लोग बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, लेकिन ऐसे जानवर जो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं उन्हें बहुत कम कलर दिखाई देते हैं, कुछ ही कलर दिखाई देते हैं। अब ऐसे भी जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, है ना, ऐसे भी जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं। तो जो रात में जागने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। देखिए ब्लैक एंड वाइट, है ना। जैसे पुराने ज़माने में मूवीज़ हुआ करती थी ब्लैक एंड वाइट, कोई कलर नहीं, ठीक वैसे ही रात में जागने वाले जितने भी जानवर होते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। देखिए अब कुछ पक्षी जैसे कि चील, बाज और गिद्ध, कौन कौन, चील, बाज, गिद्ध, है ना, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए 4 गुना ज़्यादा मतलब क्या, दूर से, है ना, दूर से, है ना, 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं, है ना। हम जितनी दूर तक देखते हैं ये उससे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, है ना। आपकी नज़र जहाँ तक भी जा रही हो उसका 4 गुना ये लोग देख सकते हैं इतनी दूर तक, है ना। कौन कौन, चील, बाज और गिद्ध शिकारी पक्षी हैं भाई, शिकार करना है तो नज़र पैनी होनी चाहिए, इसलिए वो दूर तक देख भी सकते हैं। अब जब ये पक्षियों की बात हमने की दूर तक देखने की, तो अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं कि भाई पक्षियों की आँखों के बारे में देख लेते हैं कि उनकी आँखों में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसी आँखें होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पक्षियों की आँखें। देखिए सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आँखें कैसे होती हैं, ऐसे सामने उनका सर होता है तो आँखें उनके पास यहाँ साइड में होती हैं, गोल गोल दोनों तरफ, है ना। तो मैक्सिमम जितने भी हमारे बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं उनकी आँखें सर के दोनों तरफ होती हैं, है ना, सिर के दोनों तरफ, है ना। और मैक्सिमम की सिर के दोनों तरफ होती हैं,
है ना। कुछ की सर के सामने भी होती हैं। अब सर के सामने किस बर्ड की आंखें सर के सामने होती हैं ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस पक्षी की आंखें सामने की तरफ होती हैं। जैसे हम लोग की हैं सामने की तरफ, ऐसे देखते हैं हम लोग, तो वैसे ही ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। मैक्सिमम की तो साइड में होती हैं, ठीक, साइड में होती हैं। और उनकी आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं ना वो घूमती भी नहीं है। देखिए हमारी घूमती है ना, ऐसे ऐसे हम लोग घुमा लेते हैं, ठीक। लेकिन जो पक्षी लोग होते हैं उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती हैं। देखिए मैक्सिमम की, है ना, अधिकतर की आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, है ना। अब जब पुतलियाँ नहीं घूमेंगी तो वो देखेंगे कैसे, है ना। तो हमको मान लीजिए साइड में देखना है तो हम ऐसे घुमा के ऐसे देख लेंगे, है ना। लेकिन पक्षी को देखना है तो पुतली नहीं घुमाएगा तो क्या करेगा, गर्दन घुमा के देखेगा, नॉर्मल बात है ना। तो पक्षी क्या करते हैं, गर्दन घुमा के अपना देखते हैं, है ना। देखिए गर्दन घुमा कर देखते हैं। जिनकी पुतलियाँ नहीं घूमती वो गर्दन घुमा कर के देख लेते हैं। अब चूँकि इनकी जो आँखें होती हैं सर के दोनों तरफ होती हैं, तो एक ही बार में इस साइड और इस साइड दोनों साइड की चीज़ों को ये एक ही बार में देख सकते हैं। हम देखते हैं तो किसी चीज़ को जब भी हम देखते हैं तो एक आँख से नहीं देखते हैं, दोनों आँख से देखते हैं। लेकिन पक्षी लोग क्या करते हैं, जिनकी आँखें दोनों तरफ होती हैं, तो एक आँख से इधर देख लिया, एक आँख से इधर देख लिया। मतलब एक ही टाइम में दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं ये लोग। देखिए एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं, है ना। अब जब उनको एक ही चीज़ को देखना हो तो जो उनके सामने हो, है ना, तो सामने देखने के लिए कुछ ऐसे घुमाते हैं नज़र, है ना। कुछ क्या करते हैं कि जिनकी पुतलियाँ घूमती हैं तो एकदम पुतली ला करके एकदम सीधे सामने ऐसे देखते हैं, ऐसे घुमा के ऐसे, है ना। तो जब सामने एकदम देखते हैं तब वो एक चीज़ को देखते हैं, जब पुतली उनकी दोनों सामने आ जाती है तब, है ना। देखिए जब बिल्कुल सामने देखते हैं तब एक ही चीज़ पर नज़र होती है ना। और जब ऐसे जब वो अलग अलग देखते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है कि भाई उन जो चीज़ को वो देख रहे हैं वो उनसे कितनी दूर है ना। जब वो किसी एक ही चीज़ को देखते हैं तब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ भाई वो हमारी उसके डिस्टेंस कितनी है, वो चीज़ हमसे कितनी दूर है या कितनी पास है ना। जब एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं तभी जान पाते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है हमारे उसके बीच में। देखिए दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करने पर क्या होता है, वस्तु की दूरी का एहसास होता है ना। किसी भी चीज़ को ये जानने के लिए कि वो उनसे कितनी दूर है वो उस पर फोकस करते हैं, दोनों आँख से एक ही चीज़ को देखते हैं, तब उन्हें एक्चुअल पता चल पाता है कि कितना दूर है वो हमसे, ठीक। अब ये तो बात हो गई कि वो एक्चुअल डिस्टेंस जानने वाली बात हो गई जब एक ही चीज़ को देखते हैं तो, है ना। जब अलग अलग को देखते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, इनका देखने का दायरा बढ़ जाता है ना। जैसे हम ही लोग हैं, देखिए आप दोनों आँख से देख रहे हैं, एक आँख को ऐसे बंद कर लीजिए, देखिए आप कितनी दूर तक देख पा रहे हैं, इस साइड देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। जब ये आँख हटेगी तो इधर भी दिख जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पे मार्कर है ना। इधर बंद करेंगे तो इधर का कुछ दूर का आप नहीं देख पाएंगे, दोनों आँख खोलेंगे तो इधर तक का दिखाई देगा, है ना। तो दोनों आँख से देखने का फ़ायदा ये है कि देखने का दायरा बढ़ जाता है ना। एक आँख बंद होगी तो दायरा थोड़ा कम हो जाएगा देखने का। अभी तक हमने बात की कि एनिमल्स कैसे गंध से पहचान करते हैं, आँखों से किस तरह से देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये लोग देखने के बाद खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देते हैं। चलिए देखते हैं। जानवर और पक्षी, है ना। जानवर और पक्षी पास आती मुसीबत को देखकर एक क्या करते हैं, ख़ास तरह की आवाज़ निकालते हैं, है ना। ख़ास तरह की आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि देखो भाई मुसीबत आने वाली है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग अक्सर बातें करते हैं कि कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है ना, कुछ मुसीबत आने वाली है ना। तो नॉर्मली उन लोगों की आवाज़ कुछ अलग होती है, लेकिन किसी मेन टाइम पे अलग तरह की आवाज़ जब निकालने लगते हैं तो हम लोग भी समझ जाते हैं कि भाई देखो जानवर ऐसा कर रहा है तो कुछ ना कुछ लग रहा है घटित होने वाला है। लोग ऐसा मानते हैं, है ना। जैसे लोग कहते हैं कौवा हमारे यहाँ आके बोलता है तो मामा जी आने वाले हैं ना। मामा जी मुसीबत नहीं होते, मामा जी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो खैर, तो जानवर और पक्षी अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं जिससे उनके साथियों को पता चलता है कि कोई मुसीबत है। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो मछलियाँ क्या करती हैं, ये जब इनके पास मुसीबत आती है तो बिजली की तरंगें उत्पन्न करती हैं अपने शरीर से, ठीक, जो दूसरी मछली तक जाती है और उससे पता चलता है कि कोई खतरा आने वाला है, ठीक है ना। मछलियाँ क्या करती हैं, बिजली की तरंगें उत्पन्न करती हैं, है ना। कुछ अच्छे ऐसे पक्षी होते हैं जो अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं,
है ना। जैसे अगर ऊपर से कोई चिड़िया उनको बड़ी चिड़िया आके मारना चाहती है, उस टाइम वो अलग आवाज़ निकालेंगे। नीचे से उनको बिल्ली बिल्ली झपटती है तो उसके लिए वो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, है ना। तो अलग अलग मुसीबत के लिए अलग अलग आवाज़, कुछ पक्षी ऐसा करते हैं। चलिए, सांप जो होता है ना, ये बेचारे एक दूसरे को चेतावनी कैसे दे पाएंगे, इनके बाहरी कान होते ही नहीं हैं, है ना। तो कोई कुछ कहेगा तो सुन ही नहीं पाएंगे, है ना। बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन ये ज़मीन पर जो भी कंपन होती है उसको महसूस करते हैं, उससे सुन सकते हैं ये, है ना। तो उससे वो अपना खतरा बात करके निकल लेते हैं। चलिए, डॉल्फिन क्या करती है, ये भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और दूसरी डॉल्फिन से क्या बोलते हैं, सावधान तो करती ही करती है, साथ में उनसे बातें भी करती है ये, है ना। अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से बात करती हैं, है ना। एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन से बात करती है अलग अलग आवाज़ निकाल करके, है ना। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी अपनी पूरी भाषा है। पूरी भाषा का मतलब, जैसे हम इंसान अपनी हर संवेदना को, अपनी हर बात को दूसरे को आराम से बोल करके समझा देते हैं कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है ना, बोल के समझाते हैं। जहाँ बोलना नहीं होता है वहाँ लिख के समझा देते हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि कई ऐसे जानवर भी हैं जिनकी अपनी पूरी भाषा है, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सब कुछ समझा सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जब उनको मुसीबत का आभास हो जाता है, मुसीबत आने से पहले ही, जैसे मुसीबत में क्या, भूकंप हो गया, आंधी हो गई या कोई और मुसीबत जो भी, वो भांप लेते हैं कि मुसीबत आने वाली है, तो वो अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं, है ना। लोटने पोटने कुछ भी जो उनको समझ में आता है, अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं, है ना। नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसी हरकत तो नहीं करता था, ये क्यों कर रहा है ना। तो वो अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं। देखिए, कुछ जानवर तूफ़ान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, है ना। जब वो अजीब हरकतें करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों की भाषाओं को समझते हैं, है ना, मतलब उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को समझते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है ना। तो कुछ लोग जब समझ जाते हैं कि भाई इसकी हरकत अजीब है, मतलब इसका भूकंप आने वाला है या कोई तूफ़ान आने वाला है या कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बुरा है, तो वो क्या करते हैं, वो भी सावधान हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सुनामी, है ना। सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, है ना। दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। तो अंडमान में आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, है ना। खास तौर से जंगल में रहने वाले लोग ही जानवरों की अलग अलग बिहेवियर को समझ पाते हैं, क्योंकि वो जानवरों के बीच में रहते हैं, है ना। तो अंडमान में आदिवासी एक खास जाति थी, मतलब आदिवासियों में भी एक जाति होती है, तो एक खास जाति थी जो जानवरों की भाषाओं को समझती थी, है ना। तो सुनामी आने से पहले जानवर अजीब हरकत करने लगे, तो वो लोग समझ गए कि भैया कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। तो वो लोग अपना जहाँ रहते थे वो जगह छोड़ करके निकल लिए, है ना। सुनामी आई और उन बेचारों का जीवन बच गया, है ना। तो इस तरह से उनकी अजीब हरकतों की वजह से उनका फ़ायदा होता है और इंसान जो उनके बिहेवियर को समझता है वो भी मुसीबत से बच जाता है। अभी तक की बातों से हम लोगों को ये पता चला कि जानवर कितने सतर्क होते हैं। दुख की बात यह है कि इतने सतर्क होने के बावजूद इंसान उनका शिकार करते हैं, थोड़े से पैसों के लिए, अपने शौक़ के लिए, है ना, उनका शिकार करते हैं, बेज़ुबान जानवरों को मार देते हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को किस चीज़ के लिए मारता है, कुछ जानवरों की बात कर लेते हैं। हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। गैंडे का शिकार, गैंडे के पास एक सींग होती है ऊपर, उसकी सींग के लिए गैंडे को मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप, इनकी खाल के लिए इनको मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को मात्र थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। बताइए, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन बेचारों का शिकार कर लिया जाता है। अब इनका इतना शिकार होता है तो इनको बचाना भी चाहिए, है ना। तो इनको बचाने के लिए सरकार काम करती है। इनके साथ साथ लोग जंगलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो सरकार इन दोनों के लिए काम करती है ना। तो इसी काम में सरकार क्या करती है, नेशनल पार्क बनवाती है। नेशनल पार्क क्या होता है कि जिस जंगल को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे देश की सरकार जिस जंगल को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब जंगल को लोग नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उसको बचाने के लिए सरकार उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब वहाँ पे ना कोई पेड़ काटेगा, ना कोई शिकार करेगा, मतलब इस तरह के कुछ भी काम, ऐसे काम नहीं करेगा जिससे जंगल को नुकसान होता हो, है ना, या वहाँ के जानवरों का नुकसान होता हो, जानवरों का शिकार होता हो, है ना। तो इन सबको बंद करवा देगी सरकार, ठीक। तो ऐसे जंगलों को बोला जाएगा नेशनल पार्क, है ना। ऐसे जंगल
जिनको देश की सरकार सुरक्षा देती है, क्या करने के लिए? जंगल और लुप्त प्राय जीव, है ना, ऐसे जीव जो मरने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, इस धरती पर से उनका नामो निशान मिटने वाला है, ऐसे जीवों को सुरक्षा देने के लिए और जंगल को सुरक्षा देने के लिए सरकार जंगलों को सुरक्षा प्रदान करती है और वे जंगल कहलाते हैं नेशनल पार्क। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा है घाना नेशनल पार्क, ये है हमारे भरतपुर राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है घाना नेशनल पार्क। आज की वीडियो में इतना ही, अभी इसके और भी पार्ट्स आने बाकी हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।